तो हेलो 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 भाई, कैसे हो तुम लोग। तो फाइनली आज रिजल्ट आ ही गया। इतने दिन से बात चला था, अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा। और डेट भी देख रहे हो, मई 13। क्या दिन रिजल्ट दिया है भाई सीबीएसई वाले ने। कोई और कहे ना कहे, मैं तेरा सीबीएसई वाले ने कह दिया मैं तेरा। तो सब बहुत पूछ रहा था कितना रिज़ल्ट आया, कितना रिज़ल्ट आया, कितना रिज़ल्ट आया, कितना रिज़ल्ट आया। तो मैं सोची इतना सबको मैं बताने जाऊँ, इससे अच्छा मैं ही वीडियो बना देती हूँ कि कोई पूछे ही नहीं कि भाई तेरा कितना आया, भाई तेरा कितना आया। मैं दिखाती हूँ, देख लो भाई देख लो। मुश्किल से भाई मैं केमिस्ट्री में पास हुई हूँ, सिर्फ 23 नंबर दिया है भाई। जबकि मैं पूरा पेपर लिख के आई थी। मैं इतना लिखी थी ना केमिस्ट्री में, मैं फ़िज़िक्स में भी बहुत लिखी थी, बट स्टिल 32 दिया है। मुझे शिकायत है सीबीएसई वाले से। भाई इतनी घटिया चेकिंग करी है ना उसने। इतना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है कि इतना कम है। सिर्फ 70.2 या 70, हाँ 70.2 आई थिंक। 352 मार्क्स है भाई। अब जोड़ लेना तुम लोग कितना है परसेंटेज आया। बस इतना पता है 70% ही आया है। तो वापस कॉपी चेक करने के लिए बोलूँ क्या सीबीएसई वाले को भाई। इतना कम दिया ना। सुबह से क्या सब आया रिज़ल्ट, तब से डांट सुनी मैं घर में अच्छा खासा। फिर मैं थोड़ी सी सैड सूड हो गई। फिर मैं थोड़ा सा सो गई। फिर मैं जब से सो के उठी हूँ तब से अब नीट के बारे में सोच रही हूँ। मैं भाई ऐसे टाइम पे ना डिप्रेशन में भी नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो फिर इधर नीट ख़राब हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ही नहीं है। भाई ये री नीट इधर से, थैंक गॉड री नीट के लिए वो आ गया, क्या बोलते सीरीज़ आ गया फाइनली, मिशन 30। मैं सोच रही फॉलो कर लूँ अब। क्योंकि खुद से कभी कभी क्या होता है ना कि क्या पढूँ नहीं पढूँ समझ में तो आता नहीं है, तो वहीं से पढ़ लेंगे। बट बायो तो खुद से पढ़ूंगी। बायो खुद से पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री वहाँ से पढ़ लूँगी। थैंक यू अलग सर लाने के लिए यार। बैच बड़ी टेंशन में थी। और टेस्ट भी हो जाएगा हर ऑल्टरनेट डे पे, तो टेस्ट भी दे दिया करूँगी। चाहे मैंने पूरा पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, टेस्ट तो दे दिया करूँगी। और ऑनलाइन टेस्ट ही दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच, सॉरी हमारे यहाँ ऑफलाइन पीडब्ल्यू है ही नहीं। आई मीन सीतामढ़ी में एक जगह है, बट एग्जैक्टली कहाँ है आई डोंट नो। और अगर है भी और तो मुझे वहाँ तक लेके कौन जाएगा। मैं खुद चली जाऊँ, इम्पॉसिबल। तो है बट उतना सही नहीं है यहाँ का पीडब्ल्यू, जहाँ तक मुझे पता है। पता नहीं वहाँ अंदर कैसा होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, मैंने कभी देखा भी नहीं है। तो ऑफ़लाइन तो कतई नहीं लूँगी, मैं ऑनलाइन ही लूँगी। ऑनलाइन ही सारे टेस्ट दूँगी। 17 से लेके 11 जून तक है, बढ़िया है। हर अल्टरनेट डे पे टेस्ट हो जाएगा। देते रहूँगी देते रहूँगी देते रहूँगी, पढ़ते रहूँगी पढ़ते रहूँगी पढ़ते रहूँगी। और मैं ना नीट के बाद बैच खरीदूँगी। आई नो बहुत सारा बैकलॉग्स बन जाएगा, बट आई विल ट्राई टू कवर। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं पहली बैच लूँगी तो इसका ये मतलब है कि मैं पहली हार मान रही हूँ कि दोबारा भी नहीं निकलेगा, तो पहली बैच ले लेती हूँ। सो मैं पहली बैच नहीं लूँगी, मैं एक बार और ट्राई करूँगी। आई नो ज़्यादा नहीं आएगा, बट स्टिल जितना पिछली बार आया था उससे तो थोड़ा ज़्यादा आ सकता है ना, बिकॉज़ थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला है भाई। तो पिछली बार से ज़्यादा लाने का कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तो अच्छे से इस बार सोच रही हूँ पढूँ और थोड़ा अच्छा मार्क्स लाऊँ, ताकि घर वालों को भी लगे कि हाँ अब सही नंबर आया है तो अगली बार कोशिश करेगी तो मे भी निकल जाए। तो उन लोग का ना थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। तो इसीलिए मैं नीट दे दूँगी। और बहुत कोई मेरे से पूछ भी रही थी कि बैच कब लेना है, पहले बैच ले लोगी या फिर रीनीट के बाद लेना है, क्या करना है नहीं करना है। तो आई एम टेलिंग यू कि मैं रीनीट के बाद बैच लूँगी, और तुरंत बाद नहीं लूँगी। ये मतलब हाँ एक दिन बाद ले लूँगी, नीट दे के आऊँगी, अगले दिन बैच खरीद लूँगी, वापस से पढ़ाई शुरू कर दूँगी। नो ब्रेक दिस टाइम भाई। 2 दिन का तो 2 से 3 दिन का तो ब्रेक ही लिया था हमने कि नीट वाले, क्या बोलूँ मैं ये एनटीए को भाई, गंदा गेम खेल गया हमारे साथ। इधर से सीबीएसई और इधर से एनटीए। भाई समझ के क्या रखा है वो हम लोग को। क्या हम लोग वो खिलौना है, सब खेले जा रहा है आके, खेले जा रहा है खेले जा रहा है खेले जा रहा है। हद है यार। कोई फीलिंग्स के बारे में सोच ही नहीं रहा है बच्चों के। सबको बस अपना ही पड़ा है। खैर अब तो कुछ कह नहीं सकते। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं कि मैं क्या पढ़ूँगी। मैंने वैसे बता दिया था कि मैं क्या कब कैसे पढ़ूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड जिसका भी बहुत अच्छा मार्क्स आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, उसको कॉन्ग्रेट्स।
आई मीन कंगारू सेशन। और जिसका नहीं अच्छा आया, इट्स ओके यार, किसी का अच्छा नहीं आया। तुम्हारा नहीं अच्छा आया तो तुम समझो किसी का नहीं अच्छा आया एंड जस्ट मूव ऑन। किसी से पूछना ही मत कि भाई तुम्हारा कितना आया, ना तुम पूछोगे, ना तुमको पता चलेगा, ना तुमको दुख होगा। एज सिंपल एज दैट। इसलिए मैंने अभी तक किसी से पूछा ही नहीं कि भाई तुम्हारा क्या है। मैं बस 2 इंसान से पूछी अभी तक। बाकी मेरे को सामने से मैसेज आ रहा है कि कितना नहीं आया। मैं बस मेरी बेस्ट फ्रेंड से पूछी एंड उसका मेरे से बस 3 मार्क्स ज़्यादा है। बेस्ट फ्रेंड फॉर अ रीज़न। एंड मैंने अपने एक और दोस्त से पूछा बस, और उसके अलावा मैंने किसी से नहीं पूछा। बाकी सामने से मेरे को आ रहे हैं और पूछूंगी भी नहीं अब मैं किसी से। मैं नहीं पूछूंगी किसी से, कतई नहीं पूछूंगी। ना मैं पूछूंगी ना मुझे दुख होगा। मतलब दुख इस बात का नहीं होगा कि उसको ज़्यादा है, दुख इस बात का होगा कि यार सबके ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे ही ज़्यादा नहीं आ रहे, इसलिए नहीं पूछूंगी। और इसलिए तुम भी मत पूछना। बस जो आया सो आया। अब रिज़ल्ट को भूल जाओ, आगे बढ़ो, नीट पे ध्यान दो अब। क्योंकि देखो जितना भी आया ना, वो जो क्या बोलते हो, जो क्राइटेरिया होता है 50% का कि नीट में होना चाहिए, उससे तो ज़्यादा ही आया ना। तो दैट्स इट। अब आगे बढ़ो, नीट के लिए पढ़ाई करो। अलग सर तो सीरीज़ भी ले आए, तो अब उस सीरीज़ को कल से फॉलो करते हैं। कल से सुबह जल्दी उठा करेंगे और सीरीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसके लिए भी अपडेट दे दूँगी कि मैंने फॉलो किया या नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।